दूसरा बार फिर सीज होने वाला है। अब ये फिर हमेशा के लिए पूरी पृथ्वी पर जैसे दुकान सीज हुआ, एक जगह जैसे आप देखें कोरोना आया, ये कोरोना नहीं था, लोगों के कर्मों का परिणाम था। और लोगों ने इसको कोरोना ये बीमारी का नाम देकर हट गए हैं। बाकी अभी और तीसरा हाई अलर्ट का दंगा होने वाला है, महाप्रलय आने वाला है। और भारत में सबसे अत्यधिक है क्योंकि यहाँ पाप बहुत अत्यधिक पाया जाता है। हर व्यक्ति के अंदर पाप, 5 लोग महापापी हैं। वो कौन कौन? पहला साधु, कमाना खाना जानते नहीं बेचारे। कमाना नहीं जानते, खाना तो जानते हैं। वही कमाना खाना नहीं जानते। साधु का जो है भगवान का नाम बेचकर खा जाते हैं। करते क्या है? नंबर 1 हुआ। नंबर 2 ये जो सरकारी मुलाजिम है, ये बिना घूस लिए कोई काम नहीं करते, नहीं चाहे जितना सरकार वेतन दे, परंतु ये बिना घूस लिए काम नहीं करेंगे, कोई तरीके से काम नहीं करेंगे। जब इन्हें सरकार नौकरी नहीं देगी तो हल्ला बोल करेंगे, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। और जब उस कुर्सी पर बैठ गए तो उस कुर्सी का दुरुपयोग। तो ये सबसे बड़े खतरनाक लोग हैं। तीसरा ब्राह्मण, ये वेद को पढ़ते नहीं है, उसको बेच कर खाते हैं। क्या करते हैं? बेच के खाते हैं। बेच कर खाते हैं। जिसे हमने जगत गुरु माना जाता है इस पृथ्वी पर, ब्राह्मण को सम्मान दिया गया है कि जाओ तुम धर्म का प्रचार करो। पर ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते, वेद को बेच कर खाते हैं। वेद को पढ़ना नहीं आता है। चौथा ले लो, नेता। टोपी लगा के तो वादे बहुत अच्छे करेंगे और जो है सारे घटिया काम ये देश को बेच कर खाते हैं। और चाहे अभी नरेंद्र मोदी जी का 7-8 सालों का रिकॉर्ड ले लो, जितना बोले थे उतना सारा काम उल्टा हुआ। बोले थे अच्छे दिनों आएंगे, 5 साल में अच्छे दिनों को वादा किया उन्होंने, और वादा करने के बाद वो 5 साल लाइन में जनता को खड़ा करके 5 साल में 5 बार लाइन लगवा दिया। और अपना शॉपिंग किया विदेश जाकर। अब बोला क्या था कि विदेश से काला धन लाएंगे, विदेश में काला धन ले जाके जमा किया, खूब शॉपिंग किया। अब बोला गया था कि जनता के अच्छे दिन आएंगे, पर जनता के नहीं आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के अच्छे दिन आए। बोल रहा। 5वां सबसे खराब तो भगवान है, जिन्हें हम ईश्वर भगवान कहते हैं। उनका कारण क्या है? जब बुराइयों के साथ खड़े हो, जो बुराइयों के साथ खड़े हो या बुराई का साथ दे या कंधा मिलाकर खड़े हो, वही सबसे खराब होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा ये कोरोना आया है, पूरी पृथ्वी पर चाहे किसी भी देवी देवताओं की दुकान को बंद किया है। क्या किया है? बंद। वो किसी को नहीं बख्शा, सीधा बोल दिया सारे काम इलीगल काम का जड़ जो है देवी देवताओं का घर है, स्थान है। क्या है? सारे सिस्टम को तबाह कर दिया। तो ये जो है हमारे लिए एक संकेत है। अगर इस नजरिए से अगर लोग नहीं सुधार करेंगे तो महाप्रलय आने वाला है। बस क्षण भर का समय है, ज़्यादा समय नहीं है, महाप्रलय शुरू होने वाला है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश को विश्व गुरु बना दिए। अरे वो तो बना दिया, देख ही लियो। इस बार क्या बोला? भाई और बहनों, मैं तो चौकीदार हूँ, चौकीदारी करूँगा। पूरा कोरोना फैला दिया पूरी दुनिया में, और जो है लॉकडाउन करवा के चौकीदारी किया। तो वो मतलब वो कैसे फैला दिए? अरे कुर्सी पर कौन बैठा है? कुर्सी पर कौन बैठा है? नरेंद्र मोदी ही धर्म के अनुसार भगवान है, मालिक ही भगवान होता है। और इस समय हर जनता का भगवान नरेंद्र मोदी है। जैसे हमारे परिवार में हमारे मुखिया का सर्वश्रेष्ठ जो होता है उसे हम भगवान का दर्जा देते हैं, वैसे देश का भगवान नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि
वो एक मालिक है, हम उसके हुक्म का पालन करते हैं, हम उसके जो है आज्ञा का पालन करते हैं। जो कानून जो संविधान लागू करता है उस लागू संविधान को फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है। इसलिए वो हमारा भगवान है। और जो भी इस देश में घटनाएं घटेगी उसका सारा जिम्मेदारी मालिक पर जाएगा। आप समझ में आया? नहीं जाता? बिल्कुल सही बात। नहीं जाता है तो आप किताब उठाकर पढ़ लो, धर्मवेद में सीधा सीधा लिखा है कि अगर जिस देश में जिस राज्य में और जहाँ जो भी घटनाएं हो वो मालिक पर सारी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, होती कि नहीं होती? अभी आपके घर में कोई चौकीदारी मतलब बढ़िया से नहीं हुआ? अरे अब लॉकडाउन करके तो चौकीदारी करवा ही दी। हाँ, लॉकडाउन कर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो किया गया, सबकी दुकान धंधा बंद करवा दिया बेचारा। हंस क्यों रहे हो? देख ही रहे हो, सामने है सब। अब इसमें ना आंखें खुले लोगों की तो क्या बात है, गलत बोल रहा हूँ? अभी भी आंखें ना खुले तो क्या बात है। योगी जी? अरे योगी जी तो मन मत बोलो, वो तो योगी हैं। वो तो योगी हैं, अपनी माँ को माता नहीं मानते, अपने पिता को माता नहीं मानते और गाय को माता मानते हैं। किसानों के घर में चूल्हे न जले, अनाज ना हो, लेकिन गौ माता है, उनके लिए पूरा खेत है जो छोड़ दो, उनका कहना है, और पूरा सब गाय लोग खाएं, और वही उनके माता है, वही उनके पिता हैं। उनके पिताजी का भी देहांत हो गया था कोरोना काल में, आपने भी सुना होगा। हर किताब में लिखा है कि पिता ही धर्म होता है, पिता ही ईश्वर होता है, पिता ही भगवान होता है। वो अपने पिता के यहाँ नहीं गया। कहाँ नहीं गया? पिता के कर्म क्रिया में नहीं गया। गद्दी के लिए, ये सब गद्दी के लिए बैठे हैं, सिर्फ गद्दी के लिए, सिर्फ गद्दी बचाने के लिए एक नई नई प्रोपगेंडा अपनाते रहते हैं, एक नई नई टेक्निक, एक नई नई खोज लाते निकालते रहते हैं। कौन सी बात को क्या काटना है, एक तो अयोध्या में चिराग जला के कह रहे हैं कि अयोध्या को रोशन कर दिया। अरे रोशन तो कर ही दिया, जब से चिराग जला रहा है। वो अपना जो है कमाई करके 5 दिया नहीं जलवा सकता। जनता के पैसों को वसूल कर वो जनता का खून जला दिया है। 5 लाख 10 लाख हम लोग यही आराम किए जाता है। अच्छा, खून जलता है जनता का? और नहीं तो वो कमा के थोड़ी लाया है। वो तो कह रहे हैं हम चिराग जला के रोशन कर रहे हैं अयोध्या में। तो रोशन तो कर ही दिया, पूरी भारत रोशन हो रही है। हाँ, देख ही रहे हो कितना रोशन हो गया। पूरा भारत रोशन हो गया। अयोध्या बदला कि नहीं? आज बदल तो गया भी। हाँ, अब इससे ज्यादा क्या बदलोगे? इससे ज्यादा क्या बदलोगे? खाने के लिए नहीं है, जो करोड़पति थे वो करोड़पति हैं। इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, इतनी दुकानें बंद हो गई, अब इससे ज्यादा क्या रोशन करेगा? खेत में जो है धान नहीं उगता, गाय खा जाती है, मक्का नहीं उगता, ज्वार नहीं उगता, साढ़ खाया था सब साढ़ और गाय खा जाती है। गलत बोल रहा है? तो क्या होगा देश में? इससे ज्यादा तरक्की क्या है? जानवरों को सब खिलाओ, इंसानों को भूखे मारो। अब वो नरेंद्र मोदी जी के सब वादे पूरे कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पहले ही कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। 20% उनका रिकॉर्ड चेक करो, सब उसमें निकल जाएगा। वो जो भाषण देते हैं इलेक्शन पे पहले, उनके रिकॉर्ड को और उनके कर्मों को चेक करो, सब निकल जाएगा बैठता। मतलब कर्मों का मतलब क्या? कर्म ये जो अनाउंसमेंट करते हैं भाषण के समय, इलेक्शन आता है जा, उनके पूरे हर चैनलों को जो है, मतलब अच्छे कर्म को या बुरे कर्म को? अरे वही सब चेक करोगे, गुड़ा भाग करोगे, सब निकल जाएगा। क्या किए, क्या बोले थे, क्या आप गुना भाग किए हुए हो ना? आप गुना भाग किए हुए हो तो बताओ भाई। क्या अभी जितना बताया उसी से अंदाजा लगा लो, और आगे भी लगा लो। इतना समय नहीं था, अभी मजदूर हूँ मैं, किसी का बैठी नहीं हूँ, ड्यूटी करूँगा भाई। थोड़ा सा आराम करने दो प्रभु, क्षमा। ये बताइए आपकी मतलब मोदी जी के और योगी जी के कर्म कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं? जो कर्मों का परिणाम है सामने आ रहा है, जनता देख रही है। जनता तो भुगत रही है। भुगत क्या रही है? जनता को भी भुगतना चाहिए, लालची जनता है। जब 335 रुपए में गैस मिल रहा था
ठीक है, तब देश में महंगाई थी। आज 800, 900, 1000 में गैस मिल रहा है, तो ये अच्छे दिनों का परिणाम है। ये लालची जनता है ना, इसमें सबसे बड़ी कमियां जनता की है। जनता तो आप भी करिए, मोदी जी अच्छे हैं। हैं? मोदी जी अच्छे। अरे कुछ नहीं, उसके सिर्फ चमचे हैं 2-4, वही बोलते हैं। उन्हीं को जनता बोल दो, चाहे जो भी बोल दो। तो अभी तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो 5 सालों में होता है, कोई नई बात। तो परिणाम क्या होगा? ये परिणाम तो जो है कर्मों का परिणाम है, जो है ये विधाता निर्णय करते हैं। हमारा काम है, वोट हमारे बस में है, और वो 5 साल में एक बार आता है। नहीं समझे? और उन्होंने जो कर्म किया होगा उनके सामने आएगा, जिन्होंने जो किया होगा उसके आएगा, जनता जो की करेगी उसके आएगा। उम्मीद क्या है कर्मों का? ये नहीं बताते, ये हमारे बस में नहीं है, और है भी तो नहीं बताएंगे कभी भी। कौन आ रहा है इस बार? ये हम किसी पार्टी से नहीं है। अरे पार्टी से नहीं हो आप, ये तो बताओ कि मतलब वो फर्जी कुछ नहीं। वो 4 कितने लोग देखेंगे मालूम है? कौन देखेंगे? वाह, ये क्यों बना रहे हो? ये तो ऊपर हो, मैं जानता हूँ, और मैं आपके लोग को ये तो बहुत देखता हूँ। हाँ, मोबाइल है मेरे पास, पर यहाँ नहीं लाया हूँ, थोड़ा समय की खराबी की वजह से भले नहीं डलवा पा रहा हूँ। ये आप बताओ कि मतलब बीड़ी जलेले जिगर से पिया। हाँ, जिगर में बड़ी आग बा। आग है ना? हाँ, नहीं हमारी आग नहीं है, हमको आग नहीं है। आग होती तो हम बुझा देते। हाँ, हम इतना ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही चीज कहा है, कर्म ही पर जो है धर्म है। हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लालच पाप से दूर रहना चाहिए। प्रभु हराम की नहीं खाना चाहिए, हराम से दूर रहो, बस यही है। आप ये बताओ कि मतलब इस बार कौन 2022 में कौन? ये हमारे जो है अनुमान क्या कह रहा है? हम कुछ लगाएंगे नहीं। मोबाइल देखते हो तो क्या मतलब? ये नहीं, ये देखो, ये हमारी समस्या नहीं है, ये चमचों की समस्या है। ये बोलकर वोट को बढ़ावा दें, या उनके अपोजिट वाले ये बोलकर कहें कि नहीं हमारी आएगी, तो अपने पार्टी की वोट का बढ़ावा करें। ये हम उसमें से नहीं है। हम एक सम्मान व्यक्ति की भाषा बोलेंगे उसमें। तो वही तो बोल रहे हैं कि समान व्यक्ति। ये तो आप नेताओं वाली भाषा बोल रहे हो, मीडिया वाली, ऐसे तो मीडिया वाले बोल रहे हैं। मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं जो अभी ये प्रश्न की हो, किसकी आएगी, क्या उम्मीद है। हाँ, तो उम्मीद क्या है मतलब? ये नहीं, आप ये देखते हो मोबाइल पे? मोबाइल देखता हूँ, चैनल देखता हूँ, वो जो है जितना समाचार वगैरह आता है, रात में लाइट रहती है तो देख लेते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है? अरे हम देखते रहते जो दुनिया की खबर है, उससे हम भी उड़ागड़ी लगाते हैं, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये तो योगी जी को रहना चाहिए कि जाना चाहिए? नहीं, हम कैसे कहते जाना चाहिए, वो तो योगी है। वो तो योगी है, वो तो योगी है, परंतु इस बात की वो योगी बन के तो दिखाए। गद्दी पर बैठने के लिए काहे गए योगी है? अपने माँ बाप को जो है माता नहीं माना, गौ को माता, कोयर खाने वाली माता, ठीक है। अगर वो गौ ही माता होती तो भगवान जो है उसे गौ क्यों बनाते, उसके 4 पैर क्यों देते? भाई बात समझो। ये सब फालतू की बातें हैं। देश में को हमको कैसे लूटना है उसी प्रकार हम बातें करते हैं। तो ये तो कहते कि योगी जी, मोदी जी शादी नहीं किए, कोई परिवार नहीं है, लूट के क्या करेंगे? यही तो मूर्खता है। ये सबसे बड़े डकैत होते हैं। हाँ, ये डकैतों का जो है एक फंडा होता है। शादी एक लाइसेंस, बात समझ में आई? बस समझ में, शादी एक लाइसेंस हो गया। वो शादी करके लोग कहावा नहीं है, अरे अच्छा खासा था कुंवारा, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। बात समझ में आई? शादी करके लोग बोलते हैं फंस गया, क्योंकि एक ही दिन जो है तालाब जो है नदी में डुबक्की लगाते। और जो नहीं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो चाहे बाल ब्रह्मचारी रहे, चाहे वो डुबक्की लगे, कुछ भी करे, उनकी मन मर्जी की बात है। बस उनको कोई देखे ना, और जो देखेगा वो बोलेगा नहीं। चाहे जितना तालाब में डुबकी लगा दो। बस समझ जाया करो। हाँ, इशारे को समझाओ। जनता इशारा नहीं ना समझती है। इतनी डाल दो, फाड़ देगी। हाँ,
दुनिया। पक्का। हम्म। ये बताओ कि आप बोले तालाब की बात, तो क्या ये लोग भी डुबकी लगा रहे हैं तालाब में? देखिए ऐसा है, हम्म। अला डुबकी लगाना कोई बुरी बात नहीं है। भगवान ईश्वर ने भी लगाया, भगवान राम ने भी लगाया, सभी लोग लगाए। राम जी के हर घर में चीज़ आप की बैठे हुए हो। एक चीज़ की, हर चीज़ की मर्यादा और सब सिस्टम होता है। बुराई नहीं है। संत जितने थे पहले वो सब लोग शादी विवाह रहते थे और अपने सिस्टम में रहते थे। संत जो है जरूरी नहीं है कि जो कुंवारा है वो संत है। नहीं तो ये कह रहा है ना भाई कि हम संत हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हाँ। डुबकी नहीं लगाएंगे। 8 साल बीत रहे हैं, इसी में चेक कर लो क्या हो गया, क्या परिणाम आया। हमारे बात यही, तो ये किसके लिए कर रहे हैं भाई? देखिए हमें परिणाम से मतलब है। ये किसके लिए कर रहे हैं? बस सीधी सी एक बात है, हम चाय बेचने वाले का बेटा, नहीं, चाय बेचने वाला चाय बेचने वाला हो या वो किसान उठाने वाला हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। हमें एक सही व्यक्ति को उस गद्दे पर बैठाना चाहिए, चाहे वो चाय बेचता हो या राजा का बेटा हो, इससे मतलब नहीं होता। वो तो उन्होंने कर्म किया, पहले चाय बेचा, बाद में अत्युत्तम कर्म किया होगा, गद्दे पर बैठा, उस गद्दे पर ईश्वर ने भी उसे समझा होगा। तो इसमें हमारी कोई वो नहीं है। तो आगे मतलब क्या होना है? क्या होना, अब जो होना है देख ही लो। नहीं तो आप कहे ना कि ये सब जो है और ढोंगी होते हैं। कौन ढोंगी होता है? मोदी योगी के बारे में बोले ना। नहीं, हमने तो बोला ही नहीं बोला आपने? ना 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 ना, ना। अरे भाई ये नहीं बोला कि मतलब जो शादी नहीं करते हैं वो और ज्यादा। मैंने ऐसा नहीं कहा। लाइसेंस नहीं है बस। हाँ बस मैंने कहा है संतों का, आपने संतों के बात की है, मैंने योगी मोदी का नहीं किया है। हाँ, ये लोग शादी नहीं किए ना, तो मतलब कह रहे हैं ये लोग किसके लिए चोरी करें? बहुत संत है जो शादी नहीं किए है ना। हाँ, रिकॉर्ड देख लो। तो चोरी किसके लिए करेंगे? बाल बच्चे तो हैं नहीं इनके। ये सब कहने की बातें होती है। सब जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनकी पार्टी ही परिवार होती है। पार्टी परिवार होती है। हाँ, अच्छा, आप समझ में आया? तो बहुत सारे बच्चे हो गए। बच्चे परिवार का मतलब समझो, बच्चे फैमिली नहीं बोल रहा हूँ, बीबी नहीं बोल रहा हूँ। बच्चे होंगे, बीबी होगी तभी बच्चे होंगे। नहीं, आप तो तालाब की बात कर रहे थे कि नहीं, तालाब जो हमने कहा वो लवारिश वाली होती है। हाँ, अब उसमें हमें जोड़कर शामिल मत करो। हाँ, लवारिस कुल मिला के आप हमको उसी लाइन पर ले जाते हो। कोई वर्ड हम आपको ऐसा दे दें जिससे आपको मुद्दा मिल जाए। अरे मुद्दा क्या लेना है भाई? नहीं, तुमसे क्या मुद्दा लेना? नहीं, आप मजदूर आदमी हो, यहाँ काम कर रहे हो तो नहीं, मुद्दा। आप जो है इसमें जो वीडियो बना रहे हो उसमें एक ही वर्ड नहीं मिला है अभी तक। करीबन आप 20 मिनट ले लिए होंगे समय मेरा। कौन सा वर्ड? कौन सा वर्ड? एक ही वर्ड नहीं मिला होगा, नाम। हाँ, क्या नहीं मिला? नाम नहीं मिला होगा। इसका मतलब बहुत चतुर आदमी हो। मजदूरी कर रहा हूँ, चतुर नहीं होता तो मजदूरी करता। पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई लिखाई? अरे पढ़ाई लिखाई जब जमाना था तब किया था। एक ब्राह्मण ने जो है क्या नाम है, बंदर, अरे जो बजरंगबली कहते हैं लोग, मैं उसे बंदर कहता हूँ, उसकी पूजा कर रहा था। वो हमें श्राप दे दिया था। क्या दे दिया था? श्राप। श्राप। तो बोला तुम्हें जो है कापी और किताब को चीर के फाड़ के, वो जो देहाती भाषा नहीं होता, देहात से आता था, तो घोल के ढरके में डाल के पिला देंगे तभी भी तुम नहीं पढ़ पाओगे। बात समझे? जो हमारे कुल देवता है, कौन देवता है? कुल देवता। अब उनकी पालन करने के लिए हमने पढ़ाई ही नहीं। बहुत बढ़िया। क्योंकि हम तो कुछ कहना चाहते हो आप मोदी जी योगी जी को? कुछ कहो, मतलब कुछ बोलना चाहते तो बोल दो आप, जब आप जान रहे हो। देखिए मोदी जी योगी जी अभी हमारे भगवान हैं, क्योंकि कुर्सी पर बैठा ही भगवान होता है। अच्छा बुरा जो देगा वो हमारे कर्मों का परिणाम होगा। 100 बात की एक बात, मतलब 100 बात की एक बात तो हो गई। अब 100 बात की एक बात बताओ आप कि अभी चुनाव जब होगा तो 5 सालों में योगी जी ने कैसा काम किया, ये उनको कर्मों का फल कैसा होगा? नहीं, ये हमारा मित्र नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी वाले। अरे वो आप जनता तो हो ना, नागरिकता है, तो हम क्या बताएं? हमने बता दिया कर्मों का परिणाम ये आ रहा है। मजदूरी मिल रही है सही से? पहले सुनो, मजदूरी मिल रही है कि नहीं सही से? मजदूरी जो है हमारा मालिक दे रहा है, हमारा ईश्वर दे रहा है, महाराज मतलब सही से मिल रहा है? हाँ, तो दे रहा है। साल भर हो गया A to Z काम करते हुए, सही नहीं देता काम क्यों करते? अच्छा। हाँ, मजदूरी हो गई, एक नंबर। जो भी देता है बोल के देता भी है, इतना दूंगा।
और काम जो होता है हो सकता है काम करते हैं, ज़्यादा दबाव भी नहीं रहता है। मनमौजी है मतलब। मन मौजी नहीं, एक ये होता है कि भाई रोज काम करना है तो एक ही दिन हम शरीर को इतना उलट पुलट दें कि दूसरे दिन हमें उलट जाए। बात समझ आए? उस पता नहीं, आराम से काम है, मालिक खुशी खुशी। अरे ठीक है, वो सब बात छोड़ो। आप कौन आ रहा है 2022? मुद्दे वाली बात मत पूछो, बाकी सब पूछो, अरे इसमें क्या ये बात है? नहीं बताएंगे। मतलब ऐसे ओवरऑल जनता क्या कर रही नहीं, है? नहीं, नहीं। जनता क्या कर रही है? आम जनता क्या कर? जनता की जो है वो उसके पास कंप्यूटर है, वो अपने कंप्यूटर में चेक करेगी, अपने कैमरे से चेक करेगी, देखेगी, ठीक है, और अपने कंप्यूटर में जो उसका बोलेगा वही करेगी। कंप्यूटर बोले क्या? दिमाग। कैमरा बोले आँख। ये कैमरा मैंने बेकार, सबसे बड़ी कैमरा है आँख, और सबसे बड़ा कंप्यूटर है दिमाग। क्या है? इस दो कंप्यूटर और कैमरे से कोई चीज बेहतर नहीं। आप ये बताओ ना, छोड़ो ना, इतना बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे हो, आप ये बताने से क्यों घबरा रहे हो, या मतलब क्यों नहीं बताना चाह रहे? देखिए कि जनता क्या कर रही है? जनता क्या कह रही है वो उसका कंप्यूटर जाने। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं आ रहे हैं तो आने दो, फिर काहे की दिक्कत है? मतलब कह रहे हैं, हम पुष्टि कर रहे हैं। नहीं तो कह रहे हैं तो आने दो, हम क्यों रोके भाई? और हम क्यों कहे ना आए? नहीं, ये राम जी के महल से जो है यहाँ पे, तो हमको लग रहा है कि महल से मैं एक लेबर हूँ, लेबर यानी सबसे नीचा कास्ट। हमको जो ऑर्डर मिलता है वो काम कर देते हैं। लेटरिंग से लेकर जो भी ऑर्डर मिला महाराज जी के हुक्म अनुसार, उनके मंत्री संत्री जो भी ऑर्डर दिए वो हमको काम कर रहा है, यानी हम सबसे नीचा कास्ट। और समझाया, इसलिए हमारी कोई धरती नहीं होती। हमको जो नजर आया हमने आपसे माइक्रोफोन दिया। पर हम ये बोलोगे मैं कौन आ रहा किससे, हम कोई पार्टी बंदी नहीं है, हमारे पास एक वोट है। तो एक वोट है ना? हाँ, तो एक वोट किधर जा रहा है? अब ये तो जो है, जो वो कंप्यूटर जो बोलेगा वो करेंगे। कंप्यूटर क्या, दिमाग जो बोलेगा सबसे बड़ा? वही कंप्यूटर, उस कंप्यूटर से बड़ा कौन सा कंप्यूटर है? हाँ, तो क्या कह रहा है दिमाग? भाषाएं चेंज कर दिया गया है। बस बात समझ भाई? नहीं तो कुछ कह रहा होगा ना, संकेत तो मिल रहा है। नहीं, संकेत कुछ नहीं है। धर्म ही हमारी पूजा है, जो धर्म के अनुसार हमें अत्युत्तम दिखाई देगा हम उस पर बटन दबाएंगे। हम धर्म के पुजारी हैं।